इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हर एक बायोलॉजी रिलेटेड स्टूडेंट ज़रूर पढ़ते हैं। मेडिकल स्टूडेंट हो, पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, सभी को पढ़ना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। इम्यूनिटी टर्म जो है वो आया कहाँ से है? वो आया है इम्यूनिस, एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है एक्सेप्शन, या हम कह सकते हैं फ्री फ्रॉम बर्डन। तो अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी को डिफाइन करने की कि इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है, तो इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिकॉग्नाइज एंड डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज। मतलब कि बॉडी की वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी जिससे कि वो पहचान पाए और डिफेंड कर पाए, मतलब अपने आप को बचा पाए किन से? इन्फेक्शियस डिजीजेज से। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं? जो कि हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इस टाइप के अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इनसे हमारे बॉडी की रक्षा करने वाली एबिलिटी को हम कहते हैं इम्यूनिटी, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। बात करें टाइप्स की, किसके टाइप्स की? इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के टाइप्स की। तो दो तरीके के इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट होता है इनेट इम्यूनिटी या इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या हम कह सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड को हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, इसी तरह इनेट को हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, आगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ही, ये पार्ट 1 रहेगा, तो पार्ट 1 में हम सब टाइप्स तक की बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और बाकी सारी चीज़ों की वीडियो मिलती जाएंगी। तो इनेट क्या हुआ? इनबॉर्न इम्यूनिटी हुई, जो कि बचपन से आपके बॉडी में रहती है। दूसरी एक्वायर्ड, जो कि लाइफ टाइम डेवलप करते हैं आपके बॉडी के अंदर, जैसे कोई नया बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आपके कांटेक्ट में आया और उसके अगेंस्ट आपने डेवलप करी, वो एक्वायर्ड है। इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं बैरियर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, उनकी स्टडी की जाती है या उनसे मिलकर अपनी जो इनेट इम्यूनिटी है वो बनती है। और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा? दो तरीके की सब डिवीजन हो जाएगा उसका, दो तरीके के इम्यूनिटीज में आ जाएगी, एक हो जाएगी एक्टिव एक्वायर्ड, एक हो जाएगी पैसिव एक्वायर्ड। तो एक्टिव एक्वायर्ड जो है वो फिर से फर्दर क्लासिफाई होगी दो क्लासेस में, पहली नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसी तरह पैसिव में भी होगा। और ये एक्टिव पैसिव का फ़र्क क्या है? एक्टिव पैसिव का फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब आपकी बॉडी खुद से मेहनत करके इम्यूनिटी डेवलप करे वो एक्टिव, और पैसिव मतलब जो आपको बनी बनाई मिले, इसमें आपकी बॉडी तो मेहनत नहीं कर रही, उसको खुद ही सब कुछ पका पकाया मिल चुका है। कैसे? आगे जानते हैं। तो पैसिव में भी दो तरीके के क्लासेस आ जाएंगे, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये दो तरीके के किस में आ गए? आपके पैसिव में भी आ गए। अब इनका डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या आ रहा है। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी या हम कह सकते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो कि आपके बॉडी में बचपन से है, आपके पैदा होने के साथ ही कह सकते हैं आप, या जब आप एक फीटस थे तब से लेकर जो आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर है वो इनेट इम्यूनिटी। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो टाइम टू टाइम डेवलप होती है। जब आप किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो तब तक आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी इन सभी दिक्कतों से सुरक्षा कर सके, या इन्फेक्शन से आपकी सुरक्षा कर सके। तो वो हो जाती है इनेट इम्यून सिस्टम। इसमें आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स पढ़ते हैं। तो इसको हमने तीन चीज़ों में डिवाइड कर लिया, एक है एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम, एक है इंटरनल डिफेंस सिस्टम, और लास्ट है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी का एक एक्सटर्नल पार्ट जो कि किसी तरीके से आपको अलग अलग इन्फेक्शियस डिसीजेस से बचा रहा है, जैसे कि जीआईटी हो गया, यूरोजेनाइटल सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, इसके अलावा स्किन हो गया और आईलेट्स हो गए।
तो इस तरीके से ये सारे किसके अंदर आ गए, एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम के अंदर आ गए। एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम में जीआईटी जो है हम दो तरीके से भी देख सकते हैं एक्सटर्नल को, एक केमिकल बैरियर, एक फिजिकल बैरियर। तो जीआईटी केमिकल बैरियर है, यूरोजेनाइटल केमिकल बैरियर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फिजिकल, स्किन फिजिकल और आईलिड्स आर ऑल्सो फिजिकल बैरियर। तो ये जो है ये किसके अंदर आ गया, हमारे एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम के अंदर। फिर बात करें इंटरनल डिफेंस सिस्टम की। इंटरनल डिफेंस सिस्टम में क्या आएगा, फैगोसाइटोसिस और ऑप्सोनाइजेशन। इस टाइप की कुछ प्रोसेस आएंगी जिनके मदद से जो कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंट्री करेगा तो उसका क्या होगा, उसको फाइट करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरा होगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो कि जनरलाइज और लोकलाइज हो सकता है। अब शुरू कर रहे हैं हम एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम के बारे में, कि जो एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम है वो किन किन चीज़ से बना है, ये तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ। अब उन चीज़ों में कैसे एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम काम करता है, मतलब वो डिफेंस कैसे करता है किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपने आप को। देखिए, बात करते हैं स्किन की, तो स्किन एक तरीके का फिजिकल बैरियर है। वो क्या करता है, स्किन में जो सीबम होता है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होती हैं, जो कि एंटी माइक्रोबियल नेचर की, मतलब माइक्रोब्स को मारने का काम करती हैं। स्टमक की बात करें तो ये केमिकल बैरियर है। स्टमक में क्या होता है, जीआईटी में अलग अलग पार्ट है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सबका अपना अपना काम है। स्टमक का जो बहुत ही लो पीएच होता है HCl के कारण, है ना, इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिन, ये सब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए बाय इंजेक्शन के थ्रू अगर आपके बॉडी में कुछ खाने के थ्रू चला गया कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, तो HCl उसको मारने की ताकत रखता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है, मतलब जो गुड बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है, वो भी कंप्लीट किसी भी फूड के साथ खाए गए बैक्टीरिया को मार सकता है। फिर बात कर रहे हैं हम एयरवेज की, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी इलिया होते हैं, जो सीरियस स्वीपिंग करते हैं। स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाते हैं, कचरा है उसको, उसको झाड़ू फेर दिया, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। जैसे वहाँ पर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई ऐसा कण या कोई एंटीजन वहाँ पहुँचता है तो ये सीलिया स्वीपिंग करते हैं और उसको अपवर्ड मोशन में ऊपर की तरफ ले जाके बाय स्नीजिंग और कफिंग उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये भी एक तरीके का फिजिकल बैरियर होता है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी होती है। यूरोजेनाइटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, यूरिन के थ्रू लो पीएच होता है, तो उससे भी बैक्टीरिया वायरस मर सकते हैं, वेजाइनल लो पीएच।